मैं प्रकाश सोनवणे आज 645वीं रविदास जयंती के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। संत रविदास जी ये महान संत थे। उन्होंने दलित उत्थान के लिए काम किए हैं। उनकी उस समय वाराणसी में चमड़े की फैक्ट्री थी। उनका जो सामान था वो विदेश में भी जाता था, वो विदेश भी गए थे। इसलिए उनकी जो पत्नी थी लोना देवी, ये विदेशी महिला थी और उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। उनसे वो बातचीत में ये हमेशा समाज के उत्थान के बारे में चर्चा करते थे और उन्होंने अपना जो चमड़े का उद्योग है ये फॉरेन में, विदेशों में भी फैलाया। और इसी तरह वो समाज जागृति के लिए उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा था कि हमारा जो दलित समाज है, चर्मकार समाज है, उन्होंने एक धर्म अपनाना चाहिए और ये हिंदुओं के ब्राह्मणवादियों के खिलाफ उन्होंने बहुत प्रचार किया और उनसे छुट्टी मुक्ति पाने के लिए समाज को प्रेरित किया। लेकिन आज तक वो समाज कभी प्रेरित नहीं हुआ। उन्होंने बाबा साहब ने भी दिल्ली में प्रथम रविदास जी जयंती मनाई थी और उसके परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हम धर्मांतरण करके सभी को, दलित वर्ग को एक साथ जोड़ेंगे। लेकिन वो प्रयास अभी भी अधूरा है। लेकिन उन लोगों को रविदास जयंती के माध्यम से ये प्रेरित होना चाहिए कि रविदास जी ने जो हमारे लिए आंदोलन किया था या हमें जागृति दी थी, उस हिसाब से उन्होंने बुद्ध के तरफ जाना चाहिए और सभी लोगों ने बुद्ध को अख्तियार करना चाहिए। ये जयंती के अवसर पर मेरा एक आह्वान है। जय भीम, जय भारत। तथागत महाकारुण्य भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और हमारे समाज में जन्मे सारे ही महापुरुषों को नमन करते हुए आज आदिवासी वंचित फोरम 645वीं जयंती रविदास जी की मनाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहनलाल पाटिल की अध्यक्षता में। मैं रविदास जी के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि रविदास जी ने 650 साल पहले जन्मे। इनने जो भगवान बुद्ध की जो वाणी थी उसी मार्ग पे चलने का प्रयास किया और चलते रहे। बहुत संघर्ष के बाद में एक महापुरुष और जन्मे जिनका नाम है भीमराव डॉक्टर अंबेडकर। उनने उनके सपनों को पूरा करने का एक लक्ष्य रखा था और उनने किया भी। आज जो हमारा संविधान है इसी महापुरुषों के माध्यम से बना हुआ है। जो भगवान बुद्ध की वाणी थी, जो संत कबीर, संत रविदास जी और इन महान पुरुषों ने जो संघर्ष किया, उसी वाणी को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश में आंदोलन चलाया। और आंदोलन चलाने के बाद में जो संविधान बनाने की जो इन लोग महापुरुषों की मंशा थी, उसी के ही मंशा पे आज उनने संविधान बनाया और उस संविधान के माध्यम से आज हम खड़े हैं। और हमारे जो भी छुआछूत और इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इनको ख़त्म करने का जिन हमारे महापुरुषों ने प्रयास किया, आज हमें भी वही काम करना है। जय भीम, जय भारत।